हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आगे एप्लीकेशंस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रू द क्लोज्ड पाथ। इसी देखो ये जो स्टेटमेंट है, इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखेंगे। हम क्या क्या कह रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल मीन्स बी डॉट डी एल। जैसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल तो क्या लिखते हैं, डॉट डी एस। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको हम लिखते हैं बी डॉट डी एल। लाइन इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम। क्लोज पाथ की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के ऊपर क्या लगाते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं। वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई। म्यू नॉट इंटू करंट आई। करंट आई कहाँ पे फ्लो कर रहा है, जो क्लोज्ड पाथ हम यहाँ पे चूज करेंगे उसके अंदर टोटल आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। क्लियर। तो ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और ये स्टेटमेंट हमें इसकी लिखनी है। क्लियर। अब यही चीज़ हमने प्रूव करके दिखानी है कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन जो है म्यू नॉट आई के इक्वल है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर यहाँ पे हमें कंसीडर करना है जिसके अंदर क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। अब देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, अगर स्ट्रेट वायर की हम बात कर रहे हैं तो राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। इस कंडक्टर को हम ग्रिप करेंगे और थंब को किसकी डायरेक्शन में करना है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो फिंगर्स की ग्रिप है, देखो फिंगर्स की ग्रिप ऐसे कर्लिंग फिंगर है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, सर्कल की फॉर्म में होता है। तो सर्कल की फॉर्म में हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगर हम यहाँ पे ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के लूप बनाए हैं इसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। सपोज दिस इज अ पॉइंट पी। ओके, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, हमने किया भी था एक टॉपिक कि किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला किया था, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वायर से लेके वो कितनी है, ले लेते हैं हम यहाँ पे सपोज आर। ओके, अगर इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है आर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, उसकी वैल्यू हमारी होती है, अगर याद हो, म्यू नोट बाई 4 पाई 2 आई बाई, यहाँ पे होती है डिस्टेंस, जो हमने ये वाली डिस्टेंस ली है। ठीक है, हमने जो टॉपिक किया था उसमें देख लेना, अगर हमने ये आर लिया तो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने वहाँ ए ले रखी होगी तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो उसका स्पेशल केस है। उस जो स्ट्रेट वायर वाला जो टॉपिक है उसका स्पेशल केस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें ये वाला आता है। क्लियर, चेक कर लेना इस फॉर्मूले को। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक लूप कंसिडर किया, हमने ये जो सेकंड वाला लूप है ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। ठीक है, जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ कर रहे हैं तो इसी के नाम पे इसका लूप का जो नाम है हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं। कंसिडर अ क्लोज्ड लूप कॉल्ड एम्पीरियन लूप। ओके, ऑफ रेडियस आर।
आर रेडियस का लूप कंसिडर किया है। अब इस लूप के ऊपर हमने एक एलिमेंट लेना है ऑफ लेंथ डी एल। सपोज इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल। डी एल लेंथ का एलिमेंट लिया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें तो यहाँ पे राइट हैंड रूल से अगर देखें, देखो इस तरह से, तो इधर जो फिंगर है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी इनवर्ड है इसकी डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो प्लेन है तो हमें ऐसे ही दिखानी पड़ेगी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, सपोज ये हमारी रिंग है और इस तरह से ये जो डाउनवर्ड, इस तरह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है वो किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है। तो बी की और डी एल की डायरेक्शन यहाँ पे अगर देखें तो सेम है, ठीक है। तो बी और डी एल की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा बताओ उनके बीच में, 0 एंगल होगा। क्लियर। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट of length dl. Okay, direction of b and dl are same, so थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो हमें प्रूव करना है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। तो डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करो, ये हो जाएगा बी डी एल कोस थीटा कितना है, 0। ओके, कोस 0 कितना है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन डी एल। क्लियर। बी की वैल्यू हमें पता है, पुट द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू है म्यू नोट बाई 4 पाई 2i डिवाइड बाई आर और इंटीग्रेशन डी एल। अब ये इंटीग्रेशन डी एल क्या है, जो लूप हमने कंसिडर किया है तो उसकी लेंथ हो जाएगी इंटीग्रेशन डी एल। स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डी एल है। इंटीग्रेशन डी एल मीन्स ये जो कंप्लीट लूप हमने लिया है इसकी लेंथ यानी कि इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई 2i डिवाइड बाई आर इंटू 2 पाई और आर से आर कैंसिल, और ये जो 2 से 2 ये 4 पे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू नोट इंटू आई। यही प्रूव करना था हमें। राइट हैंड साइड पे क्या होता था, म्यू नोट इंटू आई। दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। यू कैन मेंशन हेयर इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके।